वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जो ब्लॉग लेकर आया हूँ वो ट्रैकिंग के सामान का है। जो मेरे पास, मैं ट्रैक वगैरह करता हूँ, तो जो मेरे पास सामान है वो चीज़ सब मैं आपको आज दिखाऊंगा। और अगर आप ट्रैक करने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब सामान, उनकी लिस्ट सब मेरे पास है। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें एक रस्ट बैग की। मेरे पास जो रस्ट बैग है ये है 70 लीटर का। इसमें आप ही जो सारा सामान देख रहे हैं ये सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है रस्ट बैग की, जो मैंने लिया था तकरीबन आज से 3 साल पहले 3200 रुपये का। ट्राउको का है ये। बट इसमें मुझे एक जो सबसे बड़ी खामी नज़र आई, वो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर पीछे अंदर की तरफ एक प्लास्टिक की शीट लगी होती है, वो इसके अंदर नहीं लगी है। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। वो अगर आप जब भी डस्ट बैग खरीदें तो आप जिसमें प्लास्टिक की शीट लगी हो हमेशा वही बैग खरीदिए। थोड़ा सा 400-500 रुपये कॉस्टली पड़ता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है वो। तो आप जब भी खरीदें वो प्लास्टिक शीट वाला ही बैग खरीदें। ये है रस्ट बैग, सही है। तो ये पूरी ट्रैकिंग के दौरान काम आता है, इसमें सारा सामान आपका आ जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इस छोटे बैग की। ये बैग कहाँ काम आता है? इसको कहते हैं वन डे बैग। यानी जब आप अपने कैंपिंग साइट के पॉइंट से जब हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वन डे में अपने सबमिट पॉइंट से वापस अपने कैंपिंग आना पड़ता है, कैंप साइट में आना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये मेरे पास है तकरीबन 20 लीटर का है ये शायद ये। और एक कैचुआ का है, मैंने डेकेथलॉन से खरीदा था। और इसके अंदर वो शीट लगी हुई है प्लास्टिक की। ये मैंने ध्यान, मतलब बाद में जब मैंने खरीदा तो मैंने ध्यान दिया इसके, तो प्लास्टिक की शीट इसके अंदर लगी हुई है। और अच्छा खासा इसमें सामान सब कुछ, ये सब काम आती है चीज़ें। तो ये मैंने खरीदा था तकरीबन 2000 का। तो आपको 2 बैग की जरूरत पड़ेगी, एक रस्ट बैग एक सामान ले जाने के लिए, और दूसरा वन डे बैग। ये तो हो गए बैग की आइटम। फिर उसके बाद हमें जो जरूरत पड़ती है, अगर जो हम कैंप साइड में हम कैंप वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है कैंप। ये कैंप की, ये 2 पर्सन कैंप है। हेवी डेकेथलॉन से खरीदा था मैंने। तो ये तकरीबन पड़ा था मुझे शायद 3000 के आसपास का। तो और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि कैंप कैसे बनाया जाए तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो आप उस मेरे चैनल पे जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने बैग में सारा सामान आ गया, बैग से हमने कैंप निकाला, कैंप में हमने कैंप बना लिया कैंप साइड में। फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है मैट की। ये मैट होता है, वाटरप्रूफ है ये मैट। और नीचे से जब हम इसके ऊपर लेटते खुल जाता है पूरा। ये 7x3 का है। वैसे तो गोल देखा हुआ आपने, लेकिन मैंने इसको, ये गोल था लेकिन मैंने इसको काट के अपने तरीके से अपने हिसाब से बैग के अंदर डालने के लिए इसको चौकोर बना लिया है। तो ये काम आता है। ये मैंने खरीदा था 250 रुपये का। ये आइटम भी आपको खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद हम चलते हैं, ये है हमारा स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग हमें, आप सबको पता है स्लीपिंग बैग किस काम आता है। रात को जब हम सोते हैं तो स्लीपिंग बैग, ये मेरा जो टेम्परेचर है ये -0 -1-2 तक काम करता है। उसके बाद ये काम नहीं करता उसे, मतलब काम तो करता है पर ठंड लगती है। अगर आप कभी ज़्यादा ऊंची साइड पे जा रहे हो जहाँ -5 या -10 टेम्परेचर हो, तो आप कोशिश करिएगा कि -10 टेम्परेचर तक का ही स्लीपिंग बैग लें। और ये स्लीपिंग बैग पड़ा था मेरे को 1200 रुपये का तकरीबन। और जो आप अगर 10 तक का स्लीपिंग बैग लेंगे तो वो आपको पड़ेगा तकरीबन 2500 रुपये के आसपास। सही है, ये हो गया स्लीपिंग बैग। इस चीज़ की आइटम की आपको जरूरत पड़ेगी। और जो फिर उसके बाद ये देखिए, मेरे पास जैकेट है। ये भी -1 या 2 तक ही काम करती है, उसके बाद नहीं करती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर इनर वगैरह पहन लोगे तो ये भी काम कर जाती है, अच्छा काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत
ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे ट्रैक में ये जैकेट मैं पहन के चलता हूँ, तो अच्छी जैकेट है और अभी मेरा साथ दे रही है। ये तकरीबन खरीदी थी मैंने 1800 रुपये के आसपास। तो मैं इसे एक्सचेंज करने वाला हूँ, लेकिन अभी चल रही है, जब तक चल रही है, अभी जो ट्रैक में जाऊँगा अगले में तो तभी भी यही साथ रहेगी। अभी थोड़ी सी समझ रहे हो ना आप। तो फिर उसके बाद ये जो मोस्ट आइटम है वो मैं बता रहा हूँ, जो आपको ज़रूरी लेनी ही लेनी है, इनके बिना आप ट्रैक नहीं कर सकते। और फिर चलते हैं, ये ट्राउज़र है, ये वाटरप्रूफ ट्राउज़र है और अंदर से ये थर्मल है इसके, ये गर्म रहता है बिल्कुल, और ये वाटरप्रूफ भी है। ये सर्दियों में हमेशा बहुत काम आता है मेरे, इसीलिए मैंने इसको आपको दिखाने के लिए रखा हुआ। और ये तकरीबन मैंने खरीदा था 900 का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये एक टी शर्ट है मेरी, ये फुल स्लीव टी शर्ट है, ये हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ कैरी करके अपने बैग में। ये क्या काम आती है, ये हमें काम आती है रात को, नाइट में, अगर आप सो रहे हैं स्लीपिंग बैग के अंदर जब बिना जैकेट के, तो आपको नाइट में हमेशा ये याद रखना है कि नाइट में आपको फुल स्लीव की टी शर्ट ही पहननी है, गर्म वाली। ये गर्म रहती है, ये पहनी ही नहीं जाती बिल्कुल गर्मी में भी, तो ये हमेशा मैं रखता हूँ, ये हमें सिर्फ नाइट में काम आती है। ये तो हो गई अपना जैकेट वगैरह का। और आप जैसे वो ट्रैक करते वक्त जो लोवर वगैरह होते हैं वो तो होते ही हैं आपके पास कैरी करते हुए आप उनको, और टी शर्ट होती है बाजू की। तो ये है हमारी मोस्ट आइटम है जो हमें कैरी करनी है। इसके अलावा हम ट्रैक करते हैं तो हमें 2 ट्राउज़र लेने पड़ते हैं, मैं 2 हाफ टी शर्ट लेके चलता हूँ, वो मैंने यहाँ रखी हुई नहीं है, बट वो जैसे आके आपको पता है ले जानी पड़ती है, लेते हैं। लेकिन मैं वो आइटम बता रहा हूँ जो आपको चाहिए ही चाहिए, इनके बिना आप ट्रैक नहीं कर सकते, अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपको परेशानी होगी। तो फ्रेंड्स ये हो गई। और ये मेरी कैप है, ये मैंने कैप अभी एक ही ट्रैक में पहनी थी, उसमें आपका केदारकंठा ट्रैक में। तो हाँ, लेकिन यह काम बहुत आई थी, ये कैप वाकई भी बहुत काम आई थी। कुछ इस तरह से होती है ये, इसके खुल जाते हैं ये इस तरह से। तो बहुत बढ़िया कैप है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मैंने खरीदी थी 250 रुपीज़ की, ये 250 की खरीदी थी, बट आपको 250 की नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है मेरी शॉप है, तो मैं अपने हिसाब से होलसेल रेट पे लाया था इसको तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा मोटा मोटा सामान हो गया है। और अब चलते हैं हमारे छोटे सामान की तरफ। जब हम ट्रैक करते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो अगर हमें खाना वगैरह बनाना हो, पानी की बोतल वगैरह का, तो इन सब चीज़ों का अब शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, अब चलते हैं छोटी मोटी आइटमों की तरफ, और जिसमें से हम पहले उठाते हैं ये चूल्हा, यानी गैस स्टोव, छोटा हमारा कैंपिंग गैस स्टोव बोलते हैं इसको। और इसके साथ ये होते हैं ब्यूटेन के सिलेंडर, जो कि तकरीबन आते हैं 150 रुपये के, और ये आपका आता है तकरीबन 350 रुपीज़ का, तो 500 शायद इतना ही का खरीदा था मैंने। तो ये गैस स्टोव है, ये अगर आप इसकी भी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इसका भी मैंने ब्लॉग बना रखा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट होता है, ये चलता है। तो ये दो हमेशा कैरी करके रखता हूँ मैं। बाकी बात अलग वो है कि एक भी मेरा खर्च नहीं होता, 2 हमेशा कैरी करके चलता हूँ मैं। तो अब चलते हैं अगली तरफ, यानी वाटर बोतल की तरफ। ये वाटर बोतल है, और कभी भी आप वाटर बोतल खरीदें तो जैसे आप इसका ये नॉब खोलेंगे, वाटर बोतल आप जब भी खरीदे तो ऐसी खरीदें जिसका जो ढक्कन उसी के अंदर हो। अगर ढक्कन खोलें तो हमें अलग से ना रखना पड़े, क्योंकि ऐसे ही मेरे साथ हुआ है एक बारी, अच्छी खासी मेरी 400-500 रुपये की बोतल खो चुकी है। मतलब बोतल नहीं खोई, उसका ढक्कन खो गया, ढक्कन के बिना बोतल बेकार है, वो पड़ी हुई है घर में। तो ये मैंने खरीदी थी तकरीबन, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये भी 350 रुपये के आसपास खरीदी थी। इसमें पानी गर्म रहता है, एक बोतल ये है मेरे पास, और एक बोतल रखता हूँ मैं प्लास्टिक की ठंडी वाली, वो 2 बोतल हमेशा मैं कैरी करके चलता हूँ। एक बोतल में हमेशा गर्म पानी रहता है मेरा, और एक बोतल में ठंडा रहता है, अगर जरूरत पड़ती है तो गर्म हम कर लेते हैं। तो ये सब आइटम है फ्रेंड्स। और हाँ, ये है आपका, कुछ भी कह लो आप, बेलचा कह लो इसको, ये आइस में काम आता है, आइस बेलचा कह लो इसको, आइस वाइस उठाने के लिए। और इसका जो एक तरफ का ये है आइस उठाने की, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि
ये कुछ खोदने के लिए, गड्ढा वगैरह खोदने के लिए होता है, तो ये भी काम आता है। ये मेरे एक बार ही काम आया था, बाकी नहीं आया, अभी नया का नया ही है वैसे ये, ठीक है। और हम चलते हैं, ये मैंने ख़रीदा था, इसमें स्पोक स्पून वगैरह सब हैं, बट ये मैं इसको कैरी नहीं करता, नाइफ भी है इसमें। और ये क्या होता है, इसका वेट बहुत है इसका, इसलिए मैं इसको, मैंने गलती कर दी खरीद के। ये मैंने भी खरीदा था 150-200 रुपये के आसपास, तो इसको मैं कभी कैरी नहीं करता, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेट बहुत है इसमें, इसलिए कैरी नहीं करता। इसकी जगह मैं चम्मचियाँ वगैरह अलग से ले जाता हूँ। और हाँ, चम्मच से ध्यान आया, वो एक मैं लाना भूल गया, एक स्टील का जो होता फ्राई पैन, आपने देखा होगा जिसमें मैगी वगैरह बनाई थी मैंने, वो भी हमेशा कैरी करके रखता हूँ, वो भी ज़रूरत का सामान है, वो भी हमेशा लीजिएगा आप। और उसके बाद चलते हैं, ये पानी की कैन है, आप देख रहे हो इसके अंदर ये टैप लगी हुई है, ये हैंडल है इसका, और यहाँ से पानी भरते हैं इसको खोल के। तो ये भी एक बार यूज़ हुआ है मेरे, बट ये अच्छा है। जैसे हम कहीं कैंपिंग वगैरह करते हैं और हमें पानी दूर से लाना है, तो बोतलों से तो 2 बोतल से तो काम चलेगा ही नहीं, तो हम इसमें पानी ला सकते हैं। इसमें 5 लीटर पानी आराम से आ जाता है आपका, तो ये सही है, काफ़ी अच्छी आइटम है। ये भी मैंने सिर्फ 150 रुपये की खरीदी थी। और ये है मेरा टाउल छोटा सा, ये मैं टावल इतना ही कैरी करता हूँ, बड़ा कैरी नहीं करता, क्योंकि नहाने का तो टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पर, तो इसलिए ये सॉफ्ट वाला है। इसको कौन सा फैब्रिक बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बोलते हैं इसको अच्छा है, सॉफ्ट रहता है ये। क्या होता है कि इसका मेन पर्पस क्या है, ये जल्दी से सूख जाता है, गीला नहीं होता, जल्दी से सूख जाता है और पानी को सोख लेता है। तो ये मेरा छोटा सा टावल है। और उसके बाद ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ, और आप भी इसे कैरी कीजिएगा। ये एक्स्ट्रा, आप इसको पोलोथीन बोल सकते हैं, ये बहुत लंबा है, ये एक मतलब चौड़ा भी काफ़ी है, ये 4 बाई 7 फुट का है। और जैसे मैं कैंपिंग करता हूँ, टेंट के अंदर सोता हूँ, तो टेंट में अपना ये मैट लगाने से पहले उसके नीचे मैं ये बिछा लेता हूँ कि नीचे से और मतलब जो ठंडक वगैरह वो ना आए। और हम जैसे कैंपिंग करते हैं बाहर में, अगर हम कैंप से बाहर बैठना है हमें, तो मैं ये बिछाकर बाहर हम बैठ जाते हैं आराम से, वहाँ कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मैं हमेशा कैरी करके रखता हूँ। ये बहुत अच्छी आइटम है, ये लीजिए। ये मैंने सिर्फ 80 रुपये का लिया था आज़ाद मार्केट से, दिल्ली। तो ये हो गया। और ये मेरा हो गया कंघा। और कई लोग इतने बड़े बड़े आईने यूज़ करते हैं, बट मैं आईना इतना बड़ा नहीं करता, ये सिर्फ मैं छोटा सा आईना रखता हूँ। और ये मेरा हो गया कंपास, इमरजेंसी के लिए रखता हूँ, कभी कुछ कह नहीं सकते, कभी रास्ता वास्ता भटक गए तो इतना तो ध्यान रहता है भी हम किस दिशा से आए हैं, उस दिशा को हमने चलना है, तो ये मैं हमेशा कैरी करके रखता हूँ। और ये है लाइटर और माचिस, मैं दोनों कैरी करके रखता हूँ। ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, सब इम्पोर्टेंट आइटम है, ये हमेशा आपको खरीदनी है। इसके अलावा आप मतलब बिना ट्रैक नहीं कर सकते, इनके बिना सामान के ट्रैक नहीं कर सकते। हाँ, ये जो मैंने दिखाया था ये आप ना खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदिएगा, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है। ये मैंने खरीद लिया, वो था जो भी, और ये सब था। और ये है एक इमरजेंसी स्पून, चम्मच छोटी सी, ये कभी भी मतलब ये बैग में पड़ी रहती है मेरे हमेशा, और कई बार यूज़ भी हुई है, इमरजेंसी में यूज़ हो जाती है। छोटी सी चम्मच है मेरी। और ये है हमारी स्टिक, इसके बिना तो हम जैसे शहरी बंदों को माउंटेन पे चढ़ना नहीं चढ़ सकते, बिना इसके सहारे के। जो माउंटेन में रहते हैं वो तो चढ़ जाते हैं, बट इसके बिना जो हम जैसे शहरी लोग वो नहीं चढ़ पाते, हमें तो सहारा चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये तकरीबन 350 रुपये की आती है, ये प्रेशर वाली है। इसको तो मैं देखो खोल के दिखा नहीं सकता, क्योंकि अभी हम सिर्फ आइटम वो बता रहे हैं जो आपको कैरी करनी है, खरीदनी है, अगर आप ट्रैक करने की सोच रहे हैं। तो एक ये 350 रुपये के आसपास आ जाती है। और हाँ, एक मोस्ट आइटम है, वो तो मैं भूल गया, अभी मैं लेकर आता हूँ उसको। तो फ्रेंड्स, मोस्ट आइटम है ये शूज़, इसके बिना आप नहीं कर सकते ट्रैक, बिल्कुल भी। ये मैंने डेकाथलॉन से लिए थे, तकरीबन इनका प्राइस है 4500 रुपये। और शूज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप देख सकते हैं कि ये शूज़ आपको किस तरीके से ख़रीदने चाहिए, कौन से ख़रीदने चाहिए, ये क्या पैटर्न होता है,
सब चीज़ों के बारे में जानकारी मैं दे चुका हूँ उस वीडियो में। तो ये शूज़ भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है, इसके बिना तो आप ट्रैक सोचिएगा भी मत। तो फ्रेंड्स ये सब आइटमें हैं, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ एक अच्छे नेक्स्ट मंथ, हाँ कुछ दिन बचे हुए नेक्स्ट मंथ में, 7-8 दिन जो भी हैं। तो एक अच्छा सा ट्रैक करके आएंगे, उसमें ये सब चीज़ों का यूज़ होगा। और तो कैसी लगी वीडियो जो भी हो आप बता देना। तो मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन हर चीज़ बता दी है जो आपको ट्रैक शुरू करने के लिए चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में ट्रैक के साथ। अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, जैसा कि हर कोई कहता है, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। सी यू अगेन, फिर मिलते हैं चलते चलते।